से हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है कि टेंसेस को तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज करेंगे डू एंड डज यूज करेंगे, ठीक है। इज एम आर वो हम कहाँ पे यूज करते हैं वो भी आपको मैं एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से डू एंड डज। उसके बाद यहाँ पे देखें अगर हमारे पास जो टेंसेस होते हैं जैसे हमने पढ़ा के अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि 4 टाइप के टेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। कौन से बनाएंगे। पहला हमारे पास होता है इंफॉर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। दूसरा हमारे पास कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनाइट नेगेटिव टेंस, ठीक है। तीसरा हमारे पास कौन सा बनेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट इंट्रोगेटिव टेंस। और तीसरा हमारे पास कौन सा बनता है, फोर्थ जो हमारे पास बनता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट डबल इंट्रोगेटिव टेंस का बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एफर्मेटिव के यहाँ पे टेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले हम कौन सा बनाएंगे, एफर्मेटिव, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। सबसे पहले देखेंगे अब हम इसका फार्मूला बनाएंगे। फार्मूले के हिसाब से हम इसके टेंसेस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे फार्मूला कौन सा बनेगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे हम वर्ब लिखेंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, वर्ब का आप फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आप एस या एस भी यहाँ पे एस प्लस में एस प्लस में हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखें एस या एस आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये फार्मूला है कि हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद एस या एस यहाँ पे आप ऐड करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब देखें कि जो एस एस है वो आप तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी भी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी भी थर्ड पर्सन की बात करें तो उसमें आप क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जैसे डू एंड डज था, अगर हम डू एंड डज कहाँ पे यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस होगा, जैसे हमारे पास कौन सा सेंटेंस है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, वहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एस या एस तब लगाएंगे जब आप किसी भी थर्ड पर्सन की बात करें। फॉर एग्जांपल ना सुनने वाला हो, ना लिखने वाला हो, ना काम करने वाला हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी ऐसा जो आप किसी और पर्सन की बात करें जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। आप दूसरे बात से जो आपके पास दूसरा बंदा उससे बात करें लेकिन आप किसी और की बात बता रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं थर्ड पर्सन, और उसमें हम क्या लगाएंगे एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसका सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा काम करेंगे जो आपको यकीन ना, मतलब कि ऐसा काम पक्का नो आइडिया, ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस क्या है कि मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ। तो इसका हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे देखें मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा आई, उसके बाद हमारे पास क्या है कि वर्ब है। वर्ब का कौन सा आप फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म आई राइट, ठीक है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई भी नहीं है तो यहाँ पे देखें मैं जस्ट यहाँ पे राइट लिखूंगा। अगर मैं तीसरे बंदे की बात करूँगा कि ये व्हाइट बोर्ड पे लिखता है, वो व्हाइट बोर्ड पे लिखता है, तो यहाँ पे हम राइट्स लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट ऑन व्हाइट बोर्ड, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया कि एक सेंटेंस हो गया। आप इसकी इसी तरीके से इंग्लिश बनाते जाएं, सेंटेंस को फार्मूले के हिसाब से आप सेंटेंस बनाते जाएंगे तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसका हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे जानते हैं तो हम इसका सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे कि आप मुझे जानते हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे मीनिंग कौन सी होती है, यू, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब किसी और इंसान से नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब आप सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन आप हो गए। सेकंड पर्सन से मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे जानते हैं
तो हम इसकी यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यू नो। अगर शी या ही है, अगर शी या ही है तो यहाँ पे हम हिम या हर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यू नो हिम, ठीक है, आप मुझे जानते हैं। उसके बाद अगर हम एस या ई एस वाला सेंटेंस लगाएं तो हम किस तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ, सेकंड पर्सन से कह रहा हूँ कि इस्माइल मेरे साथ रहता है, ठीक है। इस्माइल मेरे साथ रहता है, ये क्या है कि प्रेजेंट का भी है, इंडेफिनेट का भी है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है कि इस्माइल मेरे साथ रहता है, सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो इसका हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, इस्माइल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है कि वर्ब। वर्ब की मीनिंग क्या होगी, लाइव, ठीक है। लेकिन मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ई एस यहाँ पे लगाऊंगा, तो यहाँ पे लाइव्स विथ मी, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा था कि एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का फार्मूला याद कर लें। अब हमारे पास क्या है कि नेगेटिव, ठीक है। हमने सब्जेक्ट का जो इसका था वो हमने फर्स्ट तो पार्ट जो था हमने क्लियर कर लिया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट कौन सा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप नेगेटिव बनाएं, ठीक है। नेगेटिव का हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है कि फार्मूला हमारे पास होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे डू एंड डज। प्लस में हम क्या करेंगे, डू एंड डज यूज करेंगे। प्लस में हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है कि वर्ब। वर्ब आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब जो आप यूज करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। प्लस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये आपके पास क्या है कि एक फार्मूला। इस फार्मूले के हिसाब से आप कितने 100 या मिलियंस टाइप के आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरीके से आप इन चीज़ों को रटें नहीं, जस्ट आप इन चीज़ों को समझें कि किस तरीके से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सेम है। जस्ट हम फार्मूले में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम डू एंड डज यूज करें, उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे कि सब्जेक्ट वर्ब यूज कर रहे थे, प्लस में हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, एस या एस मिला रहे थे, ठीक। तो इसका यहाँ पे देखेंगे हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक और सेंटेंस बनाते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिसमें ता यूज आए, मतलब कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ, ये टोटली क्या होंगे, ता का यहाँ पे आवाज़ निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ। तो इसकी हम यहाँ पे सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारे पास है वो कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, आई, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पे काम आता है, सिंगुलर और प्लूरल का, ठीक है। जब आप किसी भी प्लूरल की बात कर रहे हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आप किसी भी सिंगुलर्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। ये भी आप याद रखना, डू एंड डज का यूजेस क्या होते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद देखें कि यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहा हूँ, आई डू। उसके बाद हमारे पास कौन सा था, नॉट। उसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ब है, तो लाई, सॉरी, आई डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारे पास क्या है कि आई डू नॉट टेल अ लाई। उसके बाद हमारे पास सेकंड सेंटेंस है कि आप मेडिसिन नहीं लेते। हमारे पास सेंटेंस है कि आप मेडिसिन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम सेंटेंस बना रहे हैं कि आप मेडिसिन नहीं लेते। तो इसका हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, टेंस बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे यू, मतलब कि आपकी मीनिंग क्या, आपकी जो इंग्लिश वर्ड क्या होगी, यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू
तो यू भी हमारे पास क्या है कि वो भी हमारे पास पिलुलर है, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे, डज यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू डू नॉट टेक मेडिसिन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जस्ट आप डू एंड नॉट यूज़ करें, डू एंड डज यूज़ करें। उसके बाद अगर हम डज का सेंटेंस बनाए तो डज का हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पे हम करें कि वो कोशिश नहीं करती है, किसी भी काम में वो कोशिश नहीं करती है, तो इसका हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखें कि वो किसकी बात हो रही है, शी की बात हो रही है, ही की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है कि शी सब्जेक्ट है, लेकिन शी क्या है यहाँ पे, पिलुलर है। तो पिलुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डज यूज़ करते हैं। शी डज नॉट ट्राई। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते जाएंगे फार्मूले के हिसाब से। आप सही तरीके से इंग्लिश को आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसको आप रटे नहीं, आप इन चीज़ों को समझें कि कौन सा यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कि इंट्रोगेटिव टेंस, नेगेटिव तो हमने समझ लिया। अब हमारे पास कौन सा है कि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला आना चाहिए कि इंट्रोगेटिव में हम कौन से कहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इंट्रोगेटिव का फार्मूला होता है उसमें आप क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट लगा रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, डू एंड डज यूज़ करेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे क्या कर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब जो आपके पास फर्स्ट फॉर्म है, प्लस में हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस में आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट टाइम है। ठीक है, ये आपके पास क्या है कि एक फार्मूला है। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास है कि जो हमने नेगेटिव को तो हमने काम कर लिया, अब हमारे पास इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि आप किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप खाने में ये चीज़ लेते हैं। ठीक है, क्या आप खाना खाएंगे, ये हमारे पास क्या होते हैं कि किसी से क्वेश्चन पूछना। पहले हम क्या कर रहे थे कि उसका मतलब कि प्रॉपर्टीज बता रहे थे कि ये चीज़ नहीं करता, मैं ये चीज़ करता हूँ। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव टेंसेस कहते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप ये चीज़ करते हैं, मतलब कि क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव टेंस कहते हैं। लेकिन हम इनको टेंसेस में मतलब कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे या अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम टेंस बनाएंगे। जैसे हमारे पास टेंस है कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं या क्या आप गेम खेलते हैं, तो ये पूछना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे किस तरीके से यूज़ करेंगे कि सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ कि आप, मतलब कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, तो आप क्या है कि यहाँ पे प्लूरल, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास कौन सा था, सब्जेक्ट था, तो मतलब सब्जेक्ट कौन सा है, डू यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि प्ले, आपसे पूछ रहा हूँ तो जस्ट प्ले लिखूंगा। अगर मैं किसी और से थर्ड पर्सन से पूछूं तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, प्लेज यूज़ करूँगा, एस यहाँ पे मैं लगाऊंगा। ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या करते हैं कि वर्ब लगाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप वहाँ रहते हैं, आप वहाँ रहते हैं, तो इसके हम किस तरीके से बनाएंगे टेंस को, आप इसको किस तरीके से इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में बनाएंगे कि यहाँ पे देखें, आप वहाँ रहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डू यू लाइव देयर। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे।
उसके बाद हमारे पास एक और सेंटेंस है कि उसने आपको टच किया। ये आपसे पूछ रहा हूँ क्या उसने आपको टच किया, तो इसको हम किस तरीके से इंग्लिश में यहाँ पे बनाएंगे कि यहाँ पे जो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। उसने मतलब कि मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ कि आपकी सेकंड पर्सन की नहीं, फर्स्ट पर्सन की नहीं, थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो थर्ड पर्सन में हम क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि एक और पर्सन हो गई तो उसको मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम किस तरीके से बात करेंगे, डज ही टच यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सेंटेंस बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पढ़ लिया, हम उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को भी हम क्लियर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़